जिस तरह से लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदल देगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज डंके की चोट पर कहता हूँ, जो संविधान की तरफ उंगली करेगा, उसकी उंगली काटने का काम देशराज कर्णवाल करेगा। 9,42,000 पद खाली है। सारी बड़ी पीएसयू कंपनियां गिरवी निजी हाथों में दी जा रही है। सबसे नौकरियां ज्यादा किसकी? 50% SC ST OBC की नौकरियां जा रही है ना सर। नहीं, नहीं देखो, मैं इतना बड़ा मैं क्या, मैंने पहले आप कहा, ही अभी लेकिन मैं प्रधानमंत्री बना रहा है, नहीं, हम नहीं, तो बोले भी नहीं थे। हम तो वंदे भारत में सामाजिक मैं बैठ आंदोलन के पर गया, बात कर रहे थे। वंदे भारत में मैं बैठ के गया हूँ। कितने दलित पिछड़ा वंदे भारत का टिकट कटा सकता है? मेरे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और समाज के अग्रणी नेता है देशराज कर्णवाल साहब। और इन्होंने मुझे बताया कि एक समय जब ये विधायक थे तो उत्तराखंड के विधानसभा में 7,000 करीब सवाल पूछे गए थे, जिसमें 3,000 सवाल इनके थे, जबकि ये सत्ता पक्ष में थे। ये क्या है मसला कर्णवाल साहब? पहले तो नेशनल दस्तक पर स्वागत आपका। और 7,000 में से 3,000 सवाल आपने पूछे थे, और वो भी अपनी ही पार्टी से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपके साथ बैठा हूँ कि नहीं तो मेरा काम है। हाँ। ये जो प्रश्न आपने किया, ये दूसरे तरीके से किया और लोगों ने भी मेरे से ये किया। जब विधायक होता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के अंदर रखता है, नेता सदन माननीय विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, ताकि उन समस्याओं का निराकरण हो, सरकार अपनी हो या किसी अन्य की हो। तो जब तक हम समस्या को नहीं रखेंगे, कोई भी सरकार हो उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हर समस्या का उसकी जानकारी में हो। समस्या की जानकारी को दिलाने का काम विधायक का है, और ये विधायक का कर्तव्य है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, हर क्षेत्र की, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखना। तो इतने सवाल, तो बहुत, एक 5 साल के टर्म में 3,000 को सवाल तो बहुत बहुत ज्यादा देखिए, है। एक दिन में 5 सवाल एक विधायक लगा सकता है, तो मैंने कोई दिन छोड़ा नहीं। तो आप सबसे ज्यादा अपीयरिंग विधायक भी रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। मैंने विधानसभा के सत्र में मैंने कभी उसको अवॉइड नहीं गैर किया, हाजिर नहीं रहे। कभी गैर हाजिर नहीं रहा, और हमेशा मेरा यही रहता था कि जो भी समस्याएं मेरे पास आई है या मुझे अखबार के माध्यम से पता चला, मैंने सुबह अखबार पढ़ा और अखबार में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दी कि ये समस्या है तो इसको विधानसभा के माध्यम से भी ये सरकार के सामने जानी चाहिए, तो मैंने वो काम भी किया। रुड़की से हैं आप? मैं झबरेड़ा, एक सुरक्षित सीट थी, उससे मैं विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर मैं विधायक बना था। सामाजिक आंदोलन को लेकर भी आप सचेत रहते हैं, समाज के मुद्दों पर भी बहुत तेजी से आवाज उठाते हैं, और रविदास महाराज से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने महापुरुषों को भूल जाता है या जो समाज, वो प्रायः समाप्त हो जाता है। मैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का अनुयायी हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ, तो वो मेरे महापुरुष हैं, मेरे भगवान हैं। उनके आदर्शों पर चलना, और वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया। ये देश संविधान से चल रहा है, तो सभी लोग मानते हैं, मैं उसमें मानता हूँ, और कहीं भी गरीब के साथ, मेरे समाज के साथ यदि कोई दिक्कत होती है, तो मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, और ये मेरा कर्तव्य है कि हम किसी के सुख और दुख दोनों में शरीक हों, सुख में हो या ना हो, लेकिन उसके दुख में हम शरीक हों। उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में कोई प्रॉब्लम्स होती है, मैं जाता हूँ, तो वो इसलिए नहीं जाता कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ या बीजेपी पार्टी का प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं एक सामाजिक रूप से मेरा दायित्व है कि मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करूं। उत्तराखंड की बात करें तो क्या हालत है बहुजन समाज की, खासकर दलित, पिछड़े और आदिवासी भी हैं यहाँ? देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स पहले थी, लेकिन मैं बिल्कुल मुखर होकर ये बात कहता हूँ, अपने समाज में भी मैं ये मुखर होकर बात बोलता हूँ कि सामाजिक समरसता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, और वो प्रयास सफल भी हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो थोड़ा बहुत छुआछूत थी या भेदभाव था,
वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही कह रहे थे रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म कर दिया गया यहाँ। हाँ, बिल्कुल रिज़र्वेशन में प्रमोशन खत्म किया, लेकिन उस समय यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नहीं सॉरी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के सहयोग से यहाँ की कांग्रेस की सरकार चल रही थी। और तब तो उत्तर कांग्रेस प्रदेश में बीजेपी लिया या आरक्षण में प्रमोशन? नहीं, लाई नहीं, बीजेपी लाई नहीं। नहीं, मान लिया कांग्रेस ने खत्म कर दिया तो बीजेपी तो अभी 10 साल से है ना। देखिए, प्रमोशन में आरक्षण अरे खत्म। मान लिए कांग्रेस ने खत्म किया तो बीजेपी तो ला सकती है ना, हाँ, बिल्कुल ला सकती थी। लेकिन नहीं लाई। मैं मैं बिल्कुल वही समझना चाह रहा हूँ। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैकलॉग खत्म हुआ। हमारे ही समाज के जो पहले जब प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ, यशपाल आर्य, सुरेंद्र राकेश स्वर्गीय हैं वो, और प्रीतम सिंह चौहान आज भी वो विधायक है, सुरेंद्र राकेश की पत्नी विधायक है। कांग्रेस जब से। वो कांग्रेस में थे, वो प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे थे। उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण की हत्या की थी। आज उत्तराखंड में बैकलॉग नहीं है अब सरकारी नौकरियों में। मैं कह रहा हूँ कि कमेटी के अध्यक्ष यशपाल आर्य थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, मैं विधायक था, तो रोस्टर खत्म होगा पर आपने कैबिनेट में वो पास हो गया उनकी रिपोर्ट। मुझे पता चला जिस दिन कैबिनेट की बैठक थी, मुझे पता चला, मैं विधानसभा चला गया उनको घेरने के लिए। उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं। फिर मैं कहा आपको जानकारी नहीं? हम मुख्यमंत्री जी से मिले, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें ज्यादा ज्ञान है क्या, यशपाल आर्य से बड़े नेता हो क्या? मैं कहा मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं छोटा नेता हूँ, एक विधायक हूँ। लेकिन क्योंकि बाबा साहब रोस्टर भी खत्म कर दिया गया। खत्म नहीं, उसको फिर वापस किया भाजपा की सरकार ने, हमने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां लोग कहते हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत मुखर होकर सुना है, लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदल देगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज डंके की चोट पर कहता हूं, जो संविधान की तरफ उंगली करेगा उसकी उंगली काटने का काम, ये असंवैधानिक भाषा हो सकती है, लेकिन क्योंकि आज बड़ा मुखर होकर बोलने का आपके चैनल पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने दिया, देश राज कर्णवाल करेगा। नहीं, जब संविधान ही बदल जाएगा तो फिर कुछ भी असंवैधानिक नहीं होगा, तब तो जो जिसको नहीं, मन कहां करे। बदल रहा है संविधान? बदल कहां रहा है? कौन बदलेगा? जो व्यक्ति संविधान दिवस मनाने का काम करता हो, इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के 9.5 लाख नौकरियां खाली है सरकारी। आप फिर आप देखिए उत्तराखंड पर बात कीजिए, पार्टी पर बात, हम तो आपको ठीक है, सामाजिक ठीक नेता है। के तौर पे बात कर रहे थे। 9,42,000 पद खाली है। सारी बड़ी पीएसयू कंपनियां गिरवी निजी हाथों में दी जा रही है। सबसे नौकरियां ज्यादा किसकी? 50% SC ST OBC की नौकरियां जा रही है ना सर। नहीं, नहीं, देखो मैं इतना बड़ा मैं क्या, मैंने पहले आप कहा, ही अभी ये लेकिन मैं प्रधानमंत्री को नाम नहीं, रहा, नहीं, हम तो बोले भी नहीं थे, हम तो वंदे भारत में सामाजिक मैं बैठ आंदोलन के पर गया, बात कर रहे थे। वंदे भारत में मैं बैठ के गया हूँ। कितने दलित पिछड़ा वंदे भारत का टिकट कटा सकता है? ये बात आपकी सही है कि आज भी हमारा समाज हेलीकॉप्टर, इस गरीब है। देश में हवाई जहाज भी चल रहा है सर, आप जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। कितने इस देश के दलित पिछड़ा छोड़ दीजिए, कितने जनरल गरीब वंदे भारत का टिकट ले सकते हैं? नहीं, नहीं, मनाही तो किसी के लिए नहीं, लेकिन हाँ, जो जनरल बोगी है, वो जो खत्म दो हो रही है, स्लीपर ट्रेन खत्म हो रही है। नहीं, चलिए, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूँ उत्तराखंड में बहुजन समाज की क्या स्थिति है, SC ST OBC की कितनी तरक्की हुई है, बस इस पर बात बस कीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि उत्तराखंड 10 में साल जब से से, आप लोग की सरकार है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अनुसूचित जाति समाज का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो बहुत बड़ा अंतर था देवभूमि उत्तराखंड में, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, पहाड़ पे भी और मैदान में भी। नौकरियों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। बिल्कुल, रोज़ाना आपको जमीन लिख के है पत्र। लोगों, यहाँ बहुजन समाज हाँ, के पास हाँ। जमीनें हैं। देखिए, ज़मीनें, क्योंकि कुछ लोग अब पर्वतीय मूल के भी मैदान में आने लगे हैं, तो ज़मीन कम है, लेकिन रोज़गार के साधन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र दिया, सिडकुल दिया। उसके कारण यहाँ पे लोगों फैक्ट्री में बहुत लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ यहाँ यहाँ परेशानियाँ यहाँ हैं। टूरिज्म बहुत है। टूरिज्म में कुछ अपने लोग की भागीदारी है, दर दुकान या रोटी रोजी का कुछ है?
बिल्कुल टूरिज़्म के माध्यम से जो भी प्रदेश सरकार विशेष अभियान चलाती है, उसमें विधिवत आरक्षण है। कभी भी यहाँ पर आरक्षण की तरफ दुकान डलिया मिलता है एससी एसटी हाँ, ओबीसी को? बिल्कुल, हर जगह सरकारी क्षेत्र में या सरकारी उपक्रमों में, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें पूरा देशराज जी विधिवत बहुजन समाज को लेकर बहुत सचेत नेता हैं, समाज के प्रति बहुत जिम्मेदार नेता हैं। जिस भी नेता का कोई पार्टी, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, आपको पता ही है, मैं बार-बार कहता हूँ, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं का टिकट काट दिया जाता है अगर वो समाज के प्रति बहुत सजग हो। देशराज कर्णवाल जी भी उसी प्रक्रिया के हिस्सा हैं, सजग है समाज के प्रति, इसलिए इनका भी टिकट काट दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अपने समाज के लोग निष्ठावान होते हैं पार्टी के प्रति, और ये अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन सामाजिक हितों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए, और रविदास महाराज हो, बाबा साहब, उनके विचारों को लेकर बहुत प्रयत्नशील नेता है। इसलिए पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया देशराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभू भीम। कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, हरिद्वार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।